हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC पेपर 1 के लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए हिंदी एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन हो गए। ये पेपर 1 क्वालिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है, तो इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको पता है कि सेम टॉपिक से नरेशन से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एरर डिटेक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वही हिंदी में भी सेम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास और छंद, और एक हो गया मुहावरा। इन टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना इन टॉपिक्स को कवर कर लें, जिससे आप 20 में से 20 क्वेश्चन जो आपके 40 नंबर के हैं, इनमें से आप 30 से 35 मार्क्स आराम से ले सकते हो, जो कि एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई फिल इन द ब्लैंक्स अ पेन, बट आई फिल इन द ब्लैंक्स एनी पेपर टू राइट फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन। यानी आपके पास 3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सो सिंपल पहला भी देखें यहाँ तक, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, बट आई डोंट हैव अ पेपर टू राइट। पेपर पर लिखना है तो टू राइट ऑन, पेपर के साथ थोड़ी लिखना है, पेपर पर लिखना है ऑन। आई हैव अ पेन बट आई डोंट हैव अ पेपर टू राइट ऑन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको सेंटेंस 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शंस देखने हैं। नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स हिम फॉर 40 years, बट sorry, much of his life filling the blanks full of struggles. I have filling the blanks him. I have known him for 30 years. Much of his life was full of struggles. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। हैव नोन का इस्तेमाल पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो वर्तमान तक जारी है, जैसे अभी वो प्रेजेंट में भी हो। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे ऑलरेडी इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, हमें इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में हमारे पास दिया है, पवन प्रपोज्ड दैट दे शुड फर्स्ट सबमिट अ रिटर्न रिक्वेस्ट। यहाँ प्रपोज्ड दिया है यानी पास्ट में है, इनडायरेक्ट पास्ट में है, तो जो डायरेक्ट होगा इसका वो भी पास्ट में ही होगा। तो पवन सेज, ये तो प्रेजेंट में है तो ये तो हट जाएगा, पवन सेज ये भी हट जाएगा, हमारे पास पवन सेड ही आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्रपोज्ड हुआ है, पवन प्रपोज्ड का हो जाएगा पवन सेड। अब दे शुड फर्स्ट सबमिट अ रिटर्न रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे एक सुजेशन दे रहे हैं, पवन सेड लेट अस फर्स्ट सबमिट अ रिटर्न रिक्वेस्ट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। देखिए, नरेशन में जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो सेकंड वाला होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच ये जो फर्स्ट वाला है ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो आप जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, तो एज इट इज ही रह जाता है। लेकिन जैसे इस में था, इसमें पहले से पास्ट में दिया था, जब पास्ट में दिया होता है तब चेंज होता है टेंस में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया है, आई सेड टू हिम, सेड यानी पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, आई सेड टू हिम। रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम हैप्पी दैट यू केम टू सी मी दिस इवनिंग। अब सेड टू का हो जाता है, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, कॉमा हट के दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, आई एम हैप्पी, तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा बदल के पास्ट कंटिन्यूस, को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। आई एम हैप्पी का हो जाएगा, आई एम हैप्पी का पास्ट हो जाएगा आई वॉज हैप्पी। दैट ऐसे आएगा, आई एम वेरी हैप्पी दैट। अब यू का हो जाएगा हिम या ही केम टू सी मी दिस मॉर्निंग, ही केम टू सी मी दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। ओके, ऑप्शन ए, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज हैप्पी दैट ही केम टू सी मी दैट इवनिंग। अब आप बोलेंगे कि यू का ही कैसे हुआ, जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे यू का ही हो जाता है, यू का हिम हो जाता है, फर्स्ट पर्सन हो तो आई का वी चेंज हो जाएगा, मी का अस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर थर्ड पर्सन हो तो इट का हो जाएगा दे,
इट का देम भी हो जाता है। ओके, इस प्रकार से चेंज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम यानी उल्टा बताना है, अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द इनसाइटफुल इनपुट्स फ्रॉम माई फादर हैव हेल्प्ड मी इन राइटिंग दिस बुक। इनसाइटफुल इनपुट्स, तो इनसाइटफुल एक पॉजिटिव वर्ड है। इनसाइटफुल इनपुट का मतलब है कि समझदारी भरे यानी गहराई भरे जो है उन्होंने इनपुट्स दिए, विचार दिए, अपने सुझाव दिए, उसको मिले। फ्रॉम फादर हैव हेल्प्ड मी इन राइटिंग दिस बुक। इनसाइटफुल का अपोजिट बताना है। अब इनसाइटफुल का थॉटफुल अगर देखें, थॉटफुल और इनसाइटफुल ये सिनोनियम ही है। ओके, तो ये तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। जुडिशियस भी पॉजिटिव है, इसको भी हटा देंगे। जो वर्ड प्रोडेंट दिया है, प्रोडेंट का मीनिंग भी होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट या समझदार, ये भी पॉजिटिव है, प्रोडेंट भी नहीं होगा। हमारे पास एक ही बचता है अनपर्सपेक्टिव। आपको जो आपके पास वर्ड दिया होगा उसकी टोन समझनी है। अब इनसाइटफुल पॉजिटिव है, अब पर्सपेक्टिव में अन लग गया ना तो ये नेगेटिव हो गया वर्ड। ओके, तो अनपर्सपेक्टिव अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो यहाँ अपोजिट बताना है, पर्सपेक्टिव इसका एंटोनिम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस दिया गया है, हैप्पीनेस डज नॉट ग्रो इन वैक्यूम, इट इंटेल्स ऑनेस्टी एंड अ सेल्फलेस लाइफस्टाइल। अब इंटेल्स यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इंटेल को रिप्लेस करना है यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं इनसे। इंटेल का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को आवश्यक बनाना। इंटेल्स यानी किसी वस्तु का साथ लगा होना। तो अवॉइड्स तो इसका नहीं होगा, रूल आउट भी नहीं होगा। तो इसमें हो सकता है इट नेसेसिटेट्स, इट नेसेसिटेट्स ऑनेस्टी एंड सेल्फलेस लाइफस्टाइल। ऑप्शन बी इसमें रिप्लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द गिवन सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस दिया है हमारे पास, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू हु हैड रंग द बेल। तो अगर आप इस सेंटेंस का पहला पार्ट भी देखें, आई वॉज डाउटफुल यानी मुझे संदेह था, मुझे डाउट था, आई वॉज डाउटफुल। तो हमने क्या करना है सेंटेंस का, रीराइट द गिवन सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म। इसको नेगेटिव फॉर्म में बताना है, नेगेटिव फॉर्म में लिखना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका मीनिंग बदले हुए इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, यानी कि मीनिंग सेम रहना चाहिए लेकिन हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव भी लिखना है। आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह था, इसका मतलब है मुझे डाउट था यानी मैं श्योर नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, क्योंकि मैं श्योर नहीं था इसलिए तो मुझे डाउट था। आई वॉज डाउटफुल, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू हु हैड रंग द बेल। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर 1 में, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस को पार्ट्स में ब्रेक करके दिया होगा, आपको ये इन सभी को मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आस्क्ड अ लोकल रेजिडेंट इफ ही कुड टेल हिम व्हेन टू रिमोट टाउन अ विजिटर द वे टू द वॉर मेमोरियल। तो अगर इन सभी से देखें तो आपको देखना है कि क्वेश्चन जो सेंटेंस ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आप अगर एक को भी देखें ढंग से, अ विजिटर वेंट टू रिमोट टाउन, एक जो विजिटर जो है एक रिमोट टाउन में गया, विजिटर गोज टू रिमोट टाउन। आस्क्ड अ लोकल रेजिडेंट द वे टू द वॉर मेमोरियल इफ ही कुड टेल हिम, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, SRPQT। आपको ये 1 से 2 बार ये जो सेंटेंस को ब्रेक करके दिया है ये सारे पढ़ने हैं। फिर आपको देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है, उस वर्ड को पकड़ के आपको अगली सेंस बनानी है उनकी, इनको मीनिंग समझ के सेंटेंस का। बिल्कुल इजी है, फ्री का नंबर है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस दिए हमारे पास, दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एल्डरली कपल्स। सेकंड है, दे हैव बीन ऑनरिंग फॉर हेल्पिंग एन elderly couple, they are been। थर्ड है, they have been honored for helping an elder couple। elder couple की बजाय यहाँ पे elderly couple आएगा, ना कि elder couple। ओके, तो ये तो गलत। फोर्थ है, they are being honored to help a older couple, they are being honored नहीं आएगा, और साथ में यहाँ to help नहीं होगा, for helping आएगा। they have been honored to helping an elderly couple। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट इंडायरेक्ट है
हमारे पास दिया है डायरेक्ट, आई सेड टू हिज सिस्टर कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर। मोइन अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम मुझे इस मैटर के बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वह यहाँ पे मोइन यहाँ पे अनुरोध कर रहा है, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। मोहिन टोल्ड हिज सिस्टर, मोहिन टोल्ड हिज सिस्टर टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी का हो जाएगा हिम लेटर। मोइन टोल्ड हिज सिस्टर टू एक्सप्लेन द मैटर टू हिम लेटर। अगर ये इंटरोगेटिव होता तब ऑप्शन सही होना था, अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव होता सेंटेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव हो तब आता है इफ या वेदर। ओके, इफ या वेदर तब आता है जब इंटेरोगेटिव हो। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस हमारे पास दिया है द ट्रेजर इज सेंडिंग अस द प्रीवियस रिपोर्ट्स। अब एक्टिव वॉइस ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है और इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम इसमें इज आ रहा है तो ऐसे लगेगा, साथ में बीइंग लग जाएगा। ओके, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम स्टार्ट करेंगे द प्रीवियस रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आर, अब आर बीइंग लगेगा, द प्रीवियस रिपोर्ट्स आर बीइंग सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट टू अस बाय द ट्रेजर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट में है एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगेगा। अगर ऑलरेडी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग लग जाएगा साथ में। उसी प्रकार से अगर सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट डेफिनेट में टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस प्लस बीइंग, वॉज वर्ब जो लगेगा साथ में प्लस बीइंग। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो साथ में लगेगा फ्यूचर रहेगा और साथ में शैल के साथ बी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। टू एक्सप्लोरेशन ट्रिप टू अ डिफिकल्ट साइड ऑफ सिटी विच ऑफर्ड, ध्रुव एम्बार्क्ड ऑन कानपुर वेयर ही एनकाउंटर्ड हिम अ यूनिक एक्सपीरियंस। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं Dhruv embarked on an exploration trip to Kanpur, where he encountered a different side of city, which offered him a unique experience. Option D. And last question में है fill in the blanks. Choose the correct option to fill in the blank. Sudha is a brilliant. If she work hard, she fill in the blanks the entrance examination. Sudha is a brilliant in physics. If she work hard, if she will get through the entrance examination. Option A correct होगा। Okay, so that's it for today. चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।